ये बताया मतलब आज जो है सद्भावना की तरफ से पहल हुई है, सारे मुख्तलिफ कम्युनिटियों को जोड़कर एक कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल थे, क्या मैसेज है आपका इस मौके पर? सद्भावना का मतलब ही यही है कि सबको जोड़कर एक कौम की, मिल्लत की, मुल्क की खिदमत करना है। तो उसी जज्बे को लेकर हमारे सादिक साहब भी और आपके तमाम साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ़ तंजीमों को जोड़कर भी अपने ब्रांचेस बढ़ाने का आपने इरादा किया है और उस पर अमल दरामद भी हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बेंगलुरु में आपकी खिदमात हैं, इसी तरह हमारी रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में, ताल्लुक़ा जात में, हत्ता के देहात तक पहुँच के इंशाअल्लाह खिदमत अंजाम देंगे। चूँकि जो नौजवान होते हैं उनके अंदर हिम्मत भी होती है, जज्बा भी होता है, सलीक़ा भी होता है, वो अगर आगे आएँ और काम करते हैं तो बहुत काम में आसानी पैदा हो जाती है। आपको शायद याद होगा कि मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में कुछ जवानों को जो आपके साथी थे उनको जोड़कर एक हिल्फुल फजूल का मुआहदा टांग दिया था और कहा कि हम सब मिलकर मजलूमों का साथ देंगे, जालिम को जुल्म से रोकेंगे। तो उसी मकसद के तहत में हमारे सादिक साहब, सलाहुद्दीन साहब और दूसरे अहबाब ये आगे आए हैं और पहले से काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अपने काम को ज़रा और वसी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इससे कौम की भी, मुल्क की भी, मिल्लत की भी और इंसानियत की भी खिदमत होगी। अल्लाह इन नौजवानों की इन खिदमत को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिनों से जो है सद्भावना जो सादिक है वो कौम के बारे में भी ज़रा आवाज़ उठाते रहे और कई मुलाकातें हमारी उनकी भी हुई है और उन्होंने ये इजहार किया कि आप सदा इत्तेहाद से आइए, सदा इत्तेहाद से आइए ताकि आपका साथ चाहिए। तो हम बोले कि हर अच्छे काम में सदा इत्तेहाद हमेशा साथ रही है, इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। ये हमने वायदा किया था, उसकी वजह से जो है आज बड़ी दिल की गहराई से उनका मैं दुआ देता हूं कि उन्होंने पहल की। आपको कि किस तरह कौम की खिदमत आगे जारी रखें, क्या क्या कौम की ऐसी खिदमत होनी चाहिए इस मौके पर? अभी तो ये शुरू किए हैं, ना जाने कौन कौन सी तंजीम इनके साथ में है, पहले इसको मालूम करना पड़ता है। उसके बाद में तमाम तंजीमों को एक साथ में बैठ करके ये फैसला करना है कि ये जो माहौल है जो अभी सर पे हमारे खड़ा हुआ है, इसे कैसा फेस करें इलेक्शन के बारे में, इसके बारे में गौर फिक्र करके तमाम तंजीमें एक आवाज़ बन करके उठे तो मैं समझता हूँ कौम के लिए कुछ फ़ायदा होगा। ಸದ್ಭಾವನಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಸದ್ಭಾವನಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿ। ಆ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳ ಥರ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಹಬೂಬ್ ಪಾಷಾರವ್ರಿಗೆ, ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಮ್ಮಗಳ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು। ನಾವು ಅಣ್ತಮ್ಮಗಳ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। नई पहल नया कदम भी उठाया गया है कि सारे शाखों को जोड़कर एक शाख बनाई गई है, क्या किस तरह का काम होगा, किस तरह की पहल होगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह सद्भावना क्या कर को है, क्या कर रहे बोल को सारे कर्नाटक के इनको मालूम है। और सद्भावना में ये सदर सेक्रेटरी इनसे कुछ नहीं होता, ये पूरा अराकीन मेंबरान उनकी मेहनत से आज अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम
नाम सद्भावना का है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर जब भी हालात बिगड़ती तो सबसे पहले उलमा रहंदे या दूसरे सियासी हजरत रहंदे फ़ोन करती, ऐसे हालात बिगड़ रही ना तुम्हें क्या कर रही। वो सबसे बड़ा ये इनाम हमना वोच यानी कि एक ज़िम्मेदार बोलकर मानती अल्हम्दुलिल्लाह। और इज्तिमाई शादियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा इदारा कर को है, ये भी मालूम है। और रहा दूसरा हेल्थ के बारे में करें वो भी मालूम है। फैमिली काउंसलिंग तो हर दिन चल रही है, हर दिन। जब दारुल ख़ज़ा में नहीं होता, इदारों में दूसरे इदारों में नहीं होते तो रेफ़र करते हैं सद्भावना में जाओ, मैं बोलिया बोलो और जाके वहाँ पर बोलो, मामला हल हो जाता है। हमें हमारा काम क्या है, कोर्टों को जाने से रोक रही एक। और दूसरा क्या है बोले तो रहा सद्भावना से के जो साथियाँ हैं मिलकर खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी वक्त आता तो मिल जाते हैं, लेकिन आज नाम देकर हैं पूरे मिल के कर रहे हैं बोल के, लेकिन मिल के हैं अंदर से। और दूसरी बार क्या है हमारे, मैं सैफ अकरम पाशा की बात बोल रहा हूँ। मैं साथ में शुरुआत में कम उम्र थी उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम उम्र के थे। साथ में फ़िक्र ले को सिद्धापुर के इलाके उस तरफ के इलाके की फ़िक्र ले को इज्तिमाई शादियाँ का जब ऐलान हुआ ये हुआ तो फ़िक्र लेकर फॉर्म ले को आए। तो ऐसी हालत में आए थे कि हाँ इतनी फ़िक्र ले को आए थे कि आंखों से पानी जरा भैया। तकरीबन 24 साल से लेको 30 पर 8 साल तक के भी बैको बच्चे बैठ को ही मैं पूरा ये सर्वे कर को हूँ। इतने फार्मा मेरे पास है, इनकी शादियाँ करेंगे। इनके तरफ से पहले 30 शादियाँ हमारे इदारा में ये कर लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खिदमत अब इन्हों साथ में करते करते जेलों के अंदर भी जो कैदियाँ हैं, सज़ा हो गई है या उनकी ताकत नहीं है छुड़ाने, वो बारे में भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छे अंदाज से खिदमत है, मैं इनकी खिदमत को दाद देता हूँ एक। और दूसरी बात क्या है, हमारे बहुत से और भी साथियाँ हैं, बहुत से और साथियाँ हैं। नाम लिया तो बहुत लंबी ये होते हैं, लेकिन वक्त नहीं है नाम लेने के लिए। उसके बाद से जो अब फ़िक्र लेके फिर से एक अलग हमें ये बनाएंगे बोलकर हमारे तक बात 1 साल से हमारे सलाउद्दीन साहब जो हैं हमारे दोस्त भी हैं और साथी हैं बचपन के, जो बहुत छोटी उम्र थी तब से हमारे साथ में काम कर को हैं, कौम का खिदमत कर को हैं। तो इनकी खिदमत कैसी थी बोले तो जयनगर 4 ब्लॉक के ईदगाह जब परेशानी में था, कोर्ट में था, स्टे था उसके ऊपर, उस वक्त स्कूल की रज़ा, कॉलेज की रज़ा हो गई तो या दुकानों की रज़ा हुई तो इतवार के दिन जाके हमें लोगों वो मैदान पाक करना, ईदगाह का मैदान पाक करना, वो यानी कि पुलिस हमने सताती मारती फिर भी जाको हमें वहाँ साथियों को लेकर तकरीबन 50 से 100 साथियाँ जाके काम करते थे। वो लीड इनो और हमारे दोस्त वहाँ पे हाफिज़ हैं, शाकिर हैं, नवाज़ हैं, मरहूम हमारा एक नवीद सेठ थे, उन्हों से भी यानी कि बचपन से इनकी खिदमत देखो हमारे साथ में कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सद्भावना से जुड़कर इलियास नगर के उस तरफ के सारे हल्के जितने भी हैं वो सलाउद्दीन साहब की फ़िक्र से इससे लेको बहुत से काम साथियों को लेकर जमात के साथियाँ रहते या सुन्नी हजरात रहते इन्हों रहते सब कुछ साथ में ले को मुहिम काम अभी तक भी कर रहे हैं। बहुत से बड़े कुर्बानियाँ भी हैं इनके। आज जो ये फ़िक्र लेको हमें यहाँ जो बैठी इनके तरफ से सलाउद्दीन की तरफ से भैया सादिक भी हमें एक अलग रूप देंगे। हमें अब हमें खाली इदारा हमें मिल को पूरे काम कर ले रही, हमें बाहर के इदारों को भी अलाइज कर लेंगे यानी कि सद्भावना से मर्ज कर लेंगे। हमें मिल को जब भी हालात बिगड़ती हैं या परेशानी आती है या जैसा सुनामी आया, जैसा कोविड आया, ऐसे जो प्रॉब्लम्स रहती हैं कौम के उस टाइम में हमें सारे इदारे हमें सब मिल जाको हमारे तरफ से क्या ताउन होता है खिदमत करेंगे बोलकर इनकी मुहिम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सद्भावना संघ सेवा संघ बोलकर जो बनाकर हैं इसमें ये खाली सद्भावना के मेम्बरान की नहीं है, ये सारे इदारों की जैसा सद्भावना वाले जो फ़िक्र कर जो कर रहे हैं काम उसी तरीके की फ़िक्र करने वाले हमारे साथ जुड़ सकती हैं। इसमें क्या भी कंडीशंस ये नहीं, इतना है क्या है ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो सद्भावना में जितने भी मेम्बरान हैं बेकार हैं कौन भी नहीं, कारोबारी हैं, पढ़ने वाले हैं और बिजनेसमैन हैं, ऑफिसरान हैं, वकाला हजरत हैं, उलमा हैं, सियासी हजरत हैं, सब हैं इसमें वही हैं। और दूसरी बात क्या है बोले तो अब एक सबसे बड़ी मुहिम जो सबसे बड़ी फ़िक्र है फ़ाइज़ भी रहते हमारे सलाउद्दीन साहब एक जो बात मुझे 1 साल पहले बोले थे, क्या बोले को भैया एक हमें एक काम करेंगे जो सोशल वर्कर हजरत तकरीबन 20 साल 10 साल 30 साल 40 साल से काम करें, काम करते करते उनके घरों के हालत ऐसे हो गए, मैं खुद आंखों से देखा हूँ, उनके बच्चे उनके करीब नहीं हैं,
ये कब देखे तो भी कौम के वास्ते वक्त निकाल रहा है इन्हें खाली कौम के वास्ते कर रहा है, ना माँ बाप ना बच्चों का ख्याल ना हमारे एजुकेशन का ख्याल कुछ नहीं है। बोलकर बच्चे दूर रहे, बीबी नाराज़, बीबी दूर उनसे, सोशल वर्कर हजरात इनो करते करते थक कर इनको इनो जो इनकी सोशल वर्कर हजरात की जिम्मेदारी में क्या हो रहा है, वे लीडरों बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, एक लीडर बनाते हैं, इदारों को मजबूत करते हैं, वक्फ बोर्ड को मजबूत करते हैं, वो इसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन इनके हालात मैं बोल रहा हूँ हमारे में भी हैं, सद्भावना में भी है। इनके वक्त लगा था लीन, वक्त पूरा लगा को पूरी ये जवानी बर्बाद कर ली, लेकिन उनका कोई ये नहीं है, दूसरों को मजबूत कर रहे हैं और खुद कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये फिक्र सबसे बड़ी फिक्र सद्भावना वाले ये लेको ही है। हमें क्या है, जो हजरात सोशल वर्कर जो घर में बैठ गए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, टेंशन में है, उनसे राब्ता करें, वो हमारे से राब्ता करें। राब्ता करने के बाद उनके हालात क्या है हम ना पेश करें दे, जो हो सकता ताउन, जो सारे हजरात जो सारे इदारे मिलकर हैं हमारे साथ, उन्होंने मिलकर उनको ताउन भी करेंगे। उनके पास क्या ये हैं, कौम की खिदमत करने के तरीक़े क्या हैं, अच्छे तरीक़े जो भी है हम ना जिम्मेदारी में देंगे, हमारे साथ मिलकर काम करें दे बोलकर। तो ये फ़िक्र से हमें लोगों काम कर रही। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में सईमिन साहब भी हैं, उनके भी डायलिसिस के बारे में जो गवर्नमेंट फ़िक्र नहीं करे उससे ज़्यादा इन्हों फ़िक्र कर रहे हैं। हमारे यासिन साहब हैं, हमारे शबीर भाई हैं, हमारे नवाज़ भी हैं, इलियास भी हैं, और भी ज़िम्मेदारान हैं, वो सब फ़िक्र से कर रहे हैं। मेन मंशा हमारा सोशल वर्कर, सारे सोशल वर्करों को मजबूत करना है कि सोशल वर्कर मजबूत हो गए ना, माशरे के हालत को सुधारने वाला सिर्फ सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर और उलमा है। और उलमा से हमें नाराज़गी नहीं है, उलमा हमारे से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हमें कर रहे हैं उलमा की सरपरस्ती से कर रहे हैं, उलमा की इज़्ज़त करती। अरे हमने क्या का तो क्या मालूम नहीं था, हमना जो मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इंतकाल हो गया, मेरे शरीयत उन्हों, रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हों, हमारे हनीफ साहब उन्हों, ऐसे जो उलमा हैं, हमें नौजवान हमना क्या है, हमें मेहनत करना, पढ़ना, कमाना, खाना इतना चाहता था, ये फील्ड में लाने वाले उलमा हैं। उलमा हमारी जैसी सद्भावना और जैसे इदारे बना सकती हैं बोले तो उलमा का पावर ज़्यादा है। उलमा तवज्जो दे तो बहुत बेहतरी होगी। इतना एक सद्भावना वाला है, इसमें कोई हमारा अलग ये नहीं है। हमें बिज़नेस में ना, मैं सोने का बिज़नेस है, चांदी का बिज़नेस, टूरों का बिज़नेस, सब है मेरा बिज़नेस रहने के बावजूद मैं इसमें तकरीबन 30 साल से है ना, 30 साल से इसमें वक्त लगा कर रही। चाहे तो हमें दिन में एक दिन में लाख से 1.5-2 लाख रुपए हमें कमा सकते हैं हमारे बिज़नेस में, लेकिन बिज़नेस से जितना जायज़ हमारे घर को होना है उतना कर रही, लेकिन सारा वक्त पूरा हमें कौम के वास्ते निकाल रही। अब हमारे मेरे बाजू बैठे मैसूर में हैं अयूब साहब, बहुत सारे काम हुए हैं हाँ। आपके तंजीम के तहत, सबको मालूम है, लेकिन हालिया वर्षों में क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हुई है? कितने साल पहले? ये हालिया 5-6 साल से नहीं, 5 साल पर्सनल यही खिदमत के ये करने से मेरे ऊपर हमले हुए, गैंग वार हुआ, मेरे ऊपर हमले हुए। मुझे यानी कि खामोश बिठाने की बहुत कोशिश करे। हमारे 2 साथी हैं और चंद साथी हैं मेरे घर पे आए, भैया बैठ गए तो कौम का बहुत बड़ा खसरा होता है, लड़ने वाले नहीं भैया, सब क्या है वाह वाह करने वाले 600, तुम्हें बाहर निकलो भैया का। मैं 5 साल खामोश था, अब 3 साल से इतना एक्टिव है हमें। आज जो शहर के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर परेशानी आई, ये आई तो केजेहल्ली डीजेहल्ली के मामले में कोई आगे नहीं है। हमें लोग एफआईआर कराने वाले सद्भावना और बिलाल मस्जिद वाले, एफआईआर कराने के बाद डिबेटों में जाके बैठने किसी की मजाल नहीं थी। सारे लीडर स्विच ऑफ कर दे, सियासी हजरत स्विच ऑफ कर दे। डिबेटों में बैठ के मैं हमें पुलिस को पूछे 3 घंटे तुम्हें क्या करते थे, फायर करने की क्या जरूरत थी तुम्हें, फायर क्यों करे तुम्हें, पानी डालना था, आंसू गैस छोड़ना था तुम्हें, लाठीचार्ज करना था, क्या वास्ते तुम्हें फायर करे, 4 शहीदा हुए ना। ये सब पूछने वाले नहीं थे, सद्भावना ही पूछे, डिबेटों में जाके बैठ रहे। आज भी हमें महफूज नहीं, आज भी मेरे ऊपर खतरा है, आज भी RSS भी बीजेपी VHP वाले टारगेट बिठा कर हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों की दुआ है, हज़ारों शादियाँ करा कर है इदारा, गरीबों की दुआ है हमारे साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह कौम की फ़िक्र ले को ही ना 600 और मालदार नहीं हमारे साथ में, याद रखो बोल रहा हूँ मैं, मालदार कोई नहीं, रोज़ कमा के खाने वाले नहीं जो सद्भावना में, और इलेक्शन नहीं होता सद्भावना में कि वो पैसा नहीं है सद्भावना में, और प्रॉपर्टियाँ नहीं रखी हमें। जब काम कौम का काम आता है सब मिले डाले काम कर डाले, खामोश है। अगरचे हमें भी ये बनाते तो वक्फ बोर्ड में जैसा चल रहा है, दूसरे इदारों में जो फाइटें चल रहे हैं वैसे होते थे, नहीं है।
और जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अब मेरे बाजू बैठे इनके कितने बड़े कुर्बानी है। शिवाजी नगर के अंदर साबूलाल साहब बोल को थे, जो लश्कर हमारा जो है, इतने यतीम लावारिस लाशों को उठाए, उन्होंने दफन करे। जब उन्होंने इंतकाल होने के पास उनके पास डॉक्टर को जाने पैसे नहीं थे। ऐसे हालात गुजर कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर शहर के अंदर अयूब साहब कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हज़ारों यतीम जो लाशें थे उनको सब ये कर रहे हैं। मदद करेंगे, इसके अलावा और क्या काम करेंगे? आने जो हमारा काम है वो हमें कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। सारे काम है हमारे में, सबसे पहले सीना देने वाले हमें हैं। इधर है वक्फ बोर्ड का रहो, ये जो घोटाले चल रहे हैं उसके ऊपर हमें काम करेंगे, वो मजबूती से कर रहे हैं। हमें पहले भी करके हैं, एक ट्रायल भी दिखा के हैं तकरीबन 17 साल पहले वक्फ बोर्ड में क्या करें बोलकर, वो को है उससे भी मजबूती से हमें काम करेंगे। एक इज्तिमाई शादियाँ हैं 6, और एक अपील करता हूँ, हर दिन फैमिली काउंसलिंग का काम जो हमारे हमें चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। कोर्ट कचहरियों को हमारे कौम नहीं जाना, उसके वास्ते भी हमें काम कर रहे हैं। मसले मसाइल जो प्रॉपर्टियाँ को लड़ने को कोर्टा में बरसा फिरती, उन्होंने भी हजरत आकर मशवरा कर को हल कर लेते हैं बैठ को, ये फ़िक्र ले को हैं। यहाँ पे जो सद्भावना सेवा संघ जो है, हमारे सलाउद्दीन साहब की फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने फ़िक्र ले को सब कुछ जोड़ कर, मैं तो थक गया था, इन्होंने फिर क्या बोले, नहीं भैया सब कुछ जोड़ेंगे, सब कुछ लाएंगे बोल को, पूरे ज़िम्मेदारान को ला कर हमारे साथ। और एक कलीम साहब बोल कर हैं, वो भी एक पुराने ज़िम्मेदार, और दूसरे हैं फ़ायज़ हैं, उन्होंने भी फ़िक्र कर को सारों को जोड़ा है। हमारे फारूक भी हैं DSS से, जो दलित हजरत से इतने अच्छे ताल्लुक़ात रख कर जोड़ कर हैं, वो फारूक भाई भी हैं। वो सब मिल कर एकजुट हो जाएंगे, हमें एक बन जाएंगे। हमारे पर्सनल क्या भी रहो अंदर, हमारे घरों के अंदर इंसान में अगरचे देखें तो हर एक में ऐब है, ऐबों को ना देखें। हमें इंसान के अंदर जो खूबियाँ हैं, जो खल्क़े खिदमत करने का जो जज्बा है, जिसके पास जो खूबियाँ हैं वो लेंगे, हमें वो लेके इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे बोलकर। आज शहर बेंगलोर और कर्नाटक रियासत के अवाम के लिए एक खुश किस्मती का दिन है, मुबारकबाद का दिन है। इसकी वजह यह है कि आज कई इदारे मिलकर एक अंडर अम्ब्रेला के अंदर में आकर कुछ मकासद लेकर खिदमत खल्क़ के लिए काम करने के लिए एक इरादा बनकर हम मुज़म्मम इरादे के साथ में यहाँ पर जमा हुए हैं। और यहाँ पे सिटी मार्केट में मिलिया बिल्डिंग में एक हमारी रीजनल ऑफिस बनाए हैं। ये फोरम है। यहाँ पे जो भी इदारे जमे हैं सबकी अलग खिदमत है, अपनी जान की माल की कुर्बानी देखते हुए अवाम की खिदमत के लिए नेशनल इंटरेस्ट पे सर्विस टू ह्यूमैनिटी किए हैं। ये पहला हमारा मकसद है। दूसरा मकसद है, ये टोटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे जो जुड़ने वाले हैं वो गैर सियासी लोग हैं, मगर सियासी जहन रखते हैं। सियासत का क्या अहम रोल है, अवाम किस तरह इसके अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। अवेयरनेस का काम करती है ये। और पूरे कर्नाटक के अंदर हम वोटर्स को अपील करते हैं, इस बार जो है 100% वोटिंग करो, सही आदमी चुनकर आएगा। कोई भी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग, 100% वोटिंग करो, वोट वेस्ट मत करो। दूसरी बात जो है, अपने पड़ोस का ख्याल रखो। अपने पड़ोस में चाहे हिंदू भाई रहो चाहे मुसलमान भाई रहो, अमन बरकरार रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो। तीसरी बात यहाँ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पे हर इंसान मुल्क के लिए कुर्बानी दिया है, किसी की कुर्बानी को ज़ाया मत होने दो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। आज के हालात का वक्ती तकाजा ये है कि भाईचारगी और अमन को कायम रखना है। इसके लिए सद्भावना सेवा संघ हमेशा सारे हिंदुस्तानियों के साथ में है। हम इंशाअल्लाह यहाँ पे शुरू करें हैं और बहुत जल्द हर मोहल्ले में, हर पिन कोड में हमारा मोहल्ला कमेटी कायम होगा। वहाँ के सब हिंदू मुसलमान भाइयों को लेकर अमन और एकजुटता के लिए वहाँ पे मोहल्ला कमेटी का इंशाअल्लाह बहुत जल्द इदारा कायम करने वाले हैं। और इसके अंदर हम अवाम की सपोर्ट भी चाहते हैं। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, मुझे तो बात करना नहीं आता, सादी भी बोले कि भी बात करो कुछ करके। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, मीडिया पर्सन्स को सल्यूट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपकी कुर्बानी है, ये मैसेज पूरी दुनिया में फैलता है। यहाँ से बैठ के दुबई में भी देखते हैं, मिडल ईस्ट में भी देखते हैं, UK में भी देखते हैं, US में भी देखते हैं, पूरी दुनिया में फैलता है। लेकिन
क्या है, सबसे पहले हम स्टूडेंट लाइफ में थे, रिपोर्टर देखते थे, चैनल रिपोर्टर, उसके अंदर वो जज्बा था कुर्बानी का। सबसे पहले आप जो है ना बड़ी सबसे पहले आपकी कुर्बानी है, उसके बाद में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर्स हैं, सबसे बड़े उलमा तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानियाँ उनके। अब हमारे पास हमारे अंदर जो फिक्र आई, ये किससे आएगा, तो एक सबसे पहले माँ बाप की तरबियत, हलाल हराम की तमीज़, उसके बाद उस्तादों की कदर। ये मैसेज है, इम्पोर्टेंट है, उस्तादों की कदर करे, अल्लाह पाक को जूतियाँ सीधा करे, उनकी रेस्पेक्ट करे, तो हम ना ये चीज़ में मुकाम पे बिठा कर सुने, तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमें जिस वक्त स्कूल में पढ़ते थे हमारी हैसियत थी, हमें फीस दे के पढ़ते थे, लेकिन चंद दोस्त ऐसे थे कि पढ़ने की ताकत नहीं थी। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा मैं, उस वक्त हफ्ता इफ्तार शादी को देते थे, शादी का निज़ाम। उस वक्त हम पान बीड़ी के थैलियाँ, मिस्री बादाम मिस्री के थैलियाँ चुन के वो हफ्ता इफ्तार पूरा क्लीन करके, उसके बाद वो जो फंड आता था, वो जो हमारे दोस्त अहबाब जो कैपेसिटी नहीं रहती थी उनको पढ़ाते थे हमें, हमारी थी ताकत। यहाँ से इनखिलाफ हमारे जो उस्ताद हैं, हेडमास्टर थे अब्दुल गफ्फार खान साहब कर को, उनकी एक तरबियत, उनकी एक नसीहत, जब भी कोई गरीब आया था, कोई बीमार आया था, स्कूल के पास आया था, आके बोलता भाई मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो, सब बच्चों के पास से कलेक्शन करके देते, उनके भी देते पैसे उस्ताद भी। यहाँ से हम सीखे ब्लड डोनेशन कहाँ से आया जज्बा, अच्छाइयाँ कहाँ से आए। जैसा कि उस जमाने में तो बीड़ी सिगरेट था, अब तो ड्रग्स हाई लेवल के चले गए, एमडी तक आ गया है। हमारे मालूम नहीं व्हाट इज एमडी करके। यहाँ पर ये हालतें हैं, इससे बचते थे हम। कैसे बचते थे? उस्तादों की कदर और माँ बाप की इताअत, ये सबसे बड़ी नियमत है। यहाँ से फॉलो करें तो अल्लाह पाक काम लेता है, हमारा टैलेंट जो है अल्लाह पाक काम लेता है। अगर नहीं करेंगे, हमारी आजकल क्या है तो ड्रग्स वीली नौजवान क्या है भटक गई हैं। आज ये चीज़ के वास्ते एक अवेयरनेस क्या है तो एक नसीहत, एक क्या बोलते हैं मैसेज क्या है तो खासकर नौजवाना जागो, वेरी इंपॉर्टेंट जागना। अगर नहीं जागेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे हालत लेके आएगा। अल्लाह हिफाज़त फरमा, अल्लाह हिफाज़त फरमा। और कुछ बोल नहीं सकता मैं, बस इसी के बात पे मैं ख़त्म करें। हमारा मकसद एक है, हमारा लक्ष्य है। हमारे एक दोस्त की नसीहत है, नाम नहीं लेना चाहता, उनकी एक कभी भी ये स्लोगन है, हर वक्त एक हम सब एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा मकसद एक है। ये चीज़ पे फॉलो करें, अच्छे चीज़ों पे ये चीज़ पे फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे, मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें इंसान बनाया, जीने के वास्ते हमें कुरान बनाया। मैं एक इंसानियत का काम करने के लिए अकेला निकला था। अल्लाह का एहसान है कि सारे हिंदुस्तान में हर जगह इंसानियत का काम चल रहा है। 24 सालों से 16,000 लाशों को, हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के लाशों को मैं अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। कोरोना टाइम के अंदर भी फिल्म एक्टर, फ्रीडम फाइटर, हर पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन सब थे, मगर जाते हुए साथ में कुछ लेके नहीं गए। मेरा आप लोगों को एक मकसद है कि बताने का, जब हम जाएंगे लोग हमें याद करें। हम सबको मिलकर इंसानियत को कायम करना है। और एक बात, जो लोग एक दूसरे धर्म के दुश्मन बने बैठे हैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि इंसान हर घर में पैदा होता है, इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। आप सब मिलकर इंसानियत को ज़िंदा करें, एकजुट होकर काम करें। और एक बात मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर, सोशल वर्क एक दूसरे को मजबूत करता है, लेकिन सोशल वर्क बहुत कमज़ोर होता है। जब आप लोगों ने सोशल वर्कों को मजबूत करने का काम किया, उन सब आज यौम बदर का दिन है, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। ये सद्भावना का जो आज इफ्तिताह हुआ, सिर्फ हमारे तक नहीं, ये हर मोहल्ले में, हर मस्जिद से होना काम में है। मैं अकेला था, हर काम करता था। सादिक साहब हमारे उस्ताद हैं और हमारे साथियों से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी काम करता था मैं अकेला करता था। बच्चों को एजुकेशन रंदे, चाहे पोंजी स्कीमा का रंदे, या अभी तो डायलिसिस पेशेंट का कर रहा हूँ, क्योंकि वो बीमारी हमारे घर में थी, उसकी हालत मुझे मालूम है। वो घर बगैर पिलर का जो डायलिसिस पेशेंट आता ना, अगर बीवी कोई तो मर्द परेशान, मर्द कोई तो बीवी परेशान है। इसकी एक फ़िक्र करना हर मोहल्ले, हर मस्जिद से, ये सद्भावना का जो हमारा मकसद है, इसे कामयाबी दिलाना, इसे हमें मजबूती देना। आज मैं अकेला था, आज हज़ारों से साथियाँ मेरे साथ थी। मैं बहुत खुश हूँ इसके वास्ते। जब अब दूसरे मकसद से हमें काम कर रहे हैं। सिर्फ अब अभी हमारे सदर साहब बोले भाई को बच्चा का रंदे,
या कोई भी मकसद है। अब रहा इदरीस पाशा का मामला, हमें आज तक बोले नहीं इदरीस पाशा का। इदरीस पाशा के पीछे हमें यहीं और कहाँ जाना हमें इंतज़ाम कर ले को ही, गवर्नर से भी मिलने की हमें पूरा बंदोबस्त कर को ही, और आईजी से डीआईजी से हर एक जगह जाको इदरीस पाशा को इंसाफ दिलाने की हमें पूरी कोशिश करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಮನುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಶಾಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ಕಡೆ ಕಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ BBMP ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ.